Welcome to Perfection IAS. Today we are going to discuss one question in our BPSC 50-day planner series. And this question will also be regarding the implication of science and technology. आज का हमारा क्वेश्चन है एग्जामिन द रूल एंड द इम्पैक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन स्किल डेवलपमेंट इन इंडिया एंड हाउ फार दीज आर इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया। तो यहाँ पे हमको साइंस एंड टेक्नोलॉजी को कहीं ना कहीं स्किल डेवलपमेंट से रिलेट करना है। ओके, ठीक है, चलिए लेट अस डायरेक्टली जंप ऑन टू द क्वेश्चन। देखिए, दिस इज अ वेरी स्मॉल एंड अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। यहाँ पे यू नीड टू अटैच स्किल डेवलपमेंट विद साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ओके, देखिए यहाँ पे द इंट्रोडक्शन कैन अगेन, देखो इन लेक्चर्स का मेन मोटो है सो दैट आई मे acquaint you with the structure of the answer and what are the most important thing that should be written and they can not be left out। तो यहाँ भी इंट्रोडक्शन में क्या कर सकते हो आप, सबसे पहले you can define in your own words what do you understand by skill development। ठीक है, और देखो बेसिकली इंट्रोडक्शन जो है ना वो एक तरह की भूमिका होती है। here you are trying to build a tempo for your body part। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो टेक्नोलॉजी हैज ऑलवेज बीन अ की पार्ट ऑफ एजुकेशन एंड एजुकेशन हैज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद स्किल डेवलपमेंट। ठीक है, आप यहाँ पे एक छोटा सा डेटा भी मेंशन कर सकते हो। 2022 का एक सर्वे था जिसने कि अनएम्प्लॉयमेंट को बताया था। द अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज अप्रोक्सीमेटली 7%। और ये जो डेटा है ये दिया गया था पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे द्वारा। ठीक है, पीएलएफएस सर्वे। अब इसके पीछे का रीजन ये बताया गया था कि देयर इज नो डर्थ ऑफ जॉब्स। डर्थ ऑफ जॉब्स यानी जॉब्स की कमी नहीं है। द मार्केट हैज सफिशिएंट नंबर ऑफ जॉब्स बट द प्रॉब्लम इज दैट देयर इज मिसमैच बिटवीन द डिमांड एंड द सप्लाई। अब जब ये डिमांड एंड सप्लाई की बात होती है तो लोगों को लगता है कि जॉब्स की सप्लाई में कमी है और डिमांड बहुत ज्यादा, जबकि ऐसा नहीं है। जॉब्स की अच्छी खासी सप्लाई है, लेकिन कंपनीज यहाँ पे ये बोलना चाह रहे हैं कि द कंपनीज दे हैव अ लॉट ऑफ जॉब्स विच मीन्स दैट दे हैव डिमांड, लेकिन यहाँ पे सप्लाई नहीं है। सप्लाई किसका? वर्कफोर्स का। क्यों? बिकॉज लैक ऑफ स्किल। लैक ऑफ स्किल, तो स्किल लैक कर रहे हैं तो फिर कोई भी कंपनी उनको क्यों एम्प्लॉय करेगी? सो देयर इज अ मैसिव गैप बिटवीन द डिमांड एंड सप्लाई फॉर स्किल टेक्निकल जॉब्स। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज फोकसिंग ऑन स्किल डेवलपमेंट अलॉन्ग विथ प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन। और यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बहुत ही डेट्रीमेंटल रोल है। चलिए हम आगे आके देखते हैं। सबसे पहला तो देखो आप कि कहां कहां पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी काम कर सकता है। जो सबसे पहला टेक्नोलॉजी है वो है एडेप्टिव लर्निंग का। एडेप्टिव लर्निंग, अभी एडेप्टिव लर्निंग का मतलब ये है दैट वी आर मेकिंग द टेक्नोलॉजी सूटिंग टू द नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द स्टूडेंट। ठीक है, एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टूडेंट या फिर ऑफ द वर्कफोर्स इन दैट मैटर। अब यहाँ पे क्या होता है? दिस टेक्नोलॉजी इज डिजाइन्ड इन सच अ मैनर that it is providing educational activity or educational task based on specific need of the student। स्टूडेंट के स्पेसिफिक नीड को केटर करने के लिए हमने एडेप्टिव लर्निंग के कॉन्सेप्ट को स्टार्ट किया है। और एडेप्टिव लर्निंग में एआई का बहुत बड़ा रोल है। तो आइदर यू कैन यूज द पॉइंट ऑफ एआई सेपरेटली और यू कैन इंटीग्रेट एआई इनटू द कॉन्सेप्ट ऑफ एडेप्टिव लर्निंग। ये बात समझ में आ रही है? देखो, तो एआई क्या करता है? एआई कैन बेसिकली ऑर्केस्ट्रेट रियल टाइम इंटरैक्शन। ये रियल टाइम इंटरैक्शन प्रोवाइड कर सकता है। किस चीज में? मान के चलो, इसके लिए मैं आपको अलग से एआई में एक बड़े सेट में बताता हूं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली करता क्या है? एआई दिस प्लेज अ पार्ट इन एडेप्टिव लर्निंग। मोर ओवर अभी क्या हो रहा है ना, जो एजुकेशन टेक है, जो एडटेक कंपनीज है, they are largely employing the artificial technology in what? To process large amount of data, to process large amount of text based data। ठीक है, देखो जब भी हम वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं ना, जिसको हम वीईटी बोलते हैं, वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, here the students they have to go through a large number of texts and many times these texts are in English language। लेकिन जो इंडिया का एक सिनेरियो है, यहाँ पे वोकेशनल एजुकेशन के लिए वही लोग जाते हैं विच लैक सर्टेन काइंड ऑफ स्किल, विच लैक एजुकेशन। ठीक है, और अगर इनको एजुकेशन मिली भी है तो ये इनके मदर टंग में। अब ऑलरेडी व्हाट दे वांट जॉब्स। उन्होंने अच्छे से पढ़ाई नहीं की है, या मान के चलो वो पढ़ाई में अच्छे नहीं है, जो भी रीजन है जिसकी वजह से वो वोकेशनल एजुकेशन के लिए गए। अब आप उनके सामने कितना बड़ा चैलेंज ला रहे हो कि उनको फिर से इस बुक को पढ़ना है,
या बहुत सारे बुक्स को पढ़ना है, तो वो ऐसा क्यों करेंगे? एआई क्या करेगा ना, इनके नीड्स एंड रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनको वो टेक्स्ट प्रोवाइड करा देगा, और दिस टेक्स्ट कैन बी इन द audio part, this can be in the video part, and this can also be in their mother tongue. So in this way, artificial intelligence is aiding the vocational education institution in learning about many things. उसके बाद देखो तीसरा, रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वी कैन गो फॉर ऑटोमेशन। ठीक है, अब देखो ऑटोमेशन के लिए जा सकते हैं। अब ऑटोमेशन के लिए कैसे जा रहे हैं, यहां देखो, मेनी companies have created automated educational system जहां पे there is no human interface, therefore this is very easy to access, easy to access। अब मान के चलो आप कोई इंडिविजुअल है who works in a company and he needs certain kind of an information, so what he does is that he goes to a person, और ये जो पर्सन है ना, this will depend upon his whims and fancies, ये उनको हेल्प करने वाला है कि नहीं करने वाला है। और बहुत बार क्या होता है कि जो इंडिविजुअल है, they are motivated by narrow feelings, moreover they are not very objective in their analysis। बहुतों को ये भी डर होता है कि अगर जो मेरे जूनियर है उसको अगर मैंने हेल्प किया, then a day might come where he may supersede me। इससे क्या होता है कि इंफॉर्मेशन के फ्लो को हिंड्रेंस पहुंचता है। therefore if I have automated the entire procedure, anyone can go and get access to the information। ठीक है, lecture can also be automatically delivered। Moreover, vocational education can be made relatively very simpler। In this way, skill development as a sector can grow by leaps and bounds। ठीक है, और आखिरी जो हमारा है, which is point number 4, that is augmented reality, augmented and virtual reality। ठीक है, चलो ये मैं आपको पॉइंट यहां पे लिख देता हूं एंड देन आई विल एक्सप्लेन। देखो यहां पे क्या होता है ना, दैट अ पर्सन ही एक्सपीरियंसेस रियल लाइफ एनवायरनमेंट। अब मान के चलो मुझे अगर किसी को ट्रेनिंग करना है हाउ टू बिल्ड रोड, ठीक है, चलो मैंने उनको पूरा एजुकेशन दे दिया, मैंने उनको पूरा नो हाउ दे दिया, आई हैव टॉट द पर्सन दैट व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व इन इट, लेकिन वो तब तक पूरा नहीं होगा जब तक मैंने उनका प्रैक्टिकल नहीं कराया। अब जो प्रैक्टिकल होता है वो एक स्टिमुलेटेड एनवायरनमेंट में बहुत ही शॉर्ट लेवल पे होता है, तो जब ये हम इसको लॉन्ग लेवल पे इंप्लीमेंट करते हैं, देन देयर आर चांसेस ऑफ फेलियर। Augmented reality में what I can do is that I can make the person stand in front of a very big structure जहां पे इनको रोड बनाना है, there he will get a real life experience on how to work in certain kind of situation। ठीक है, so ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का रोल है, this is the role part in skill development। अब आगे हम देखते हैं इनका इम्पैक्ट क्या है, what is the impact of science and technology। first of all, this will help in crossing boundaries। अब यहां पे क्रॉसिंग बाउंड्रीज किस चीज का है, देखो दिस क्रॉसिंग बाउंड्रीज कैन बी ऑफ रीजन, जो छोटे एरिया के लोग हैं, रूरल एरिया के लोग हैं, दे कैन कम टू द अर्बन सेंटर्स एंड वर्क। अब होता क्या है ना, जो रूरल एरिया के लोग होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल दे नीडेड टू कम टू द अर्बन एरियाज टू लर्न द स्किल्स एंड देन दे विल गेट द जॉब्स। अब मान के चलो उनको अगर जॉब नहीं मिला, so therefore this creates disincentives for the parents of other lot of people to send them। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि द पीपल दे आर गेटिंग द स्किल इन देयर रूरल एरिया ओनली, और जब उनको अर्बन एरियाज में जॉब मिलेगा उनको तभी वहां से माइग्रेट करना है, सो दिस विल इंसेंटिवाइज देम। ठीक है, मोर ओवर इससे क्या होगा, अगर मैंने रूरल एरिया के लोगों को इफ आई हैव प्रोवाइडेड देम विद एजुकेशन एंड स्किल, तो जो एमजी नरेगा है, एक छोटा सा एग्जांपल ये अभी ग्राउंड रियलिटी में हो नहीं रहा है, व्हिच इज फॉर द अनस्किल्ड, दिस इज फॉर द अनस्किल्ड लेबरर, हम इसको स्किल्ड लेबरर के लिए भी चेंज कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, इनका वेज इंप्रूव हो जाएगा, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव कर सकते हैं, और भी बहुत सारे एंसिलरी बेनिफिट्स को हम ला सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बात की है रीजन की। वी कैन ऑल्सो ब्रेक द स्टीरियोटाइप ऑफ जेंडर और द बाउंड्री ऑफ जेंडर। इस तरह की सेटिंग में यू कैन एजुकेट एनी जेंडर, बी इट अ मेल और फीमेल। सोचो ना, आप ऑगमेंटेड रियलिटी कर रहे हो, द फीमेल शी इज इन हर होम ओनली, और वो सारी चीजें सीख जा रही है, and once when she gets the job she can translocate to the place। automation हो रहा है, no one can deny her the information कि नहीं आप एक गर्ल है, so I will not give you the information। getting the point। so इसीलिए बहुत सारी चीजें हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर दी है। adaptive learning के कॉन्सेप्ट में भी आप देखोगे कि there are many technologies which are not suitable for girls। वो इस तरीके से बनाई जाती हैं कि उसको मैन ही खाली चला सके, लेकिन अगर adaptive learning है तो women भी उसको suitably यूज कर सकती है। getting the point। this will also help us in e-learning and online assessment। in e-learning
इलेक्ट्रॉनिकली हम चीजों को सीख सकते हैं. एंड देयर कैन ऑल्सो बी ऑनलाइन असेसमेंट. ऑनलाइन असेसमेंट ऑफ व्हाट? ऑनलाइन असेसमेंट ऑफ व्हाट द पीपल हैव लर्न एंड हाउ दे आर परफॉर्मिंग. ठीक है. अब मान के चलो अगर हमने इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज नहीं किया, फिर ये अगेन इंडिविजुअल डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करता है, विच मे बी बायस्ड, which may be biased in many cases. Third point, this has a ripple effect on the economy. This has a ripple effect. अब देखो ये रिपल इफेक्ट किस तरीके से. दिस इज बिकॉज द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन वन एरिया विल एक्ट एज अ मल्टीप्लायर इफेक्ट, विल एक्ट एज अ मल्टीप्लायर इफेक्ट इन अदर एरियाज. कैसे? देखो यहाँ पे अगर हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी या रूल ऑफ टेक्नोलॉजी यूज किया, पीपल हैव गॉट जॉब्स. once they get jobs, their income will increase. once their income will increase, their purchasing power is going to increase, और उनका डिमांड बढ़ जाएगा. जब उनका डिमांड बढ़ेगा, then they will spend in the market. मार्केट में पैसा स्पेंड करेंगे, the economy grows. एक बेनिफिट हुआ. उसके बाद में once they have income with them, they can educate their children. They can educate their children and can virtually come out the cycle of poverty in the long run. ठीक है, क्लियर हो रही है ये चीज. उसके बाद में दिस ऑल्सो लीड्स टू कॉस्ट रिडक्शन. और ये कॉस्ट रिडक्शन को कैसे एड करता है? देखो कॉस्ट को रिड्यूस करने का दो तरीका है. आइदर यू डिक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, या फिर आप अपने प्रॉफिट को कम कर लो. यही तरीका है ना कॉस्ट को रिड्यूस करने का. लेकिन देखो कोई भी कैपिटलिस्ट या कोई भी फॉर दैट मैटर मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर प्रॉफिट को तो कम नहीं करेगा. क्या तरीका? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करो. अब अगर हम यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात करें, सो आई हैव मेनली 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. दोज आर लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज. यही 4 होते हैं. ठीक है. अब आप देखो, वेरी डिफिकल्ट टू रिड्यूस द लैंड कॉस्ट, डिफिकल्ट टू रिड्यूस द कैपिटल कॉस्ट एंड एंटरप्राइज कॉस्ट. तो लेबर कॉस्ट को ही रिड्यूस करो. अब यहां दो तरीका है. आइदर यू डिक्रीज द वेजेस ऑफ योर लेबर, और इन द एग्जिस्टिंग वेजेस इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ योर लेबर. चलो आप उनको उतना ही वेज दे रहे हो, लेकिन अब आपका लेबर ज्यादा एफिशिएंट हो गया. अब लेबर ज्यादा एफिशिएंट कब होगा? व्हेन यू आर प्रोवाइडिंग हिम विद स्किल्स टू डू द जॉब. जब आप उसको स्किल प्रोवाइड करो जॉब को करने के लिए, अल्टीमेटली हमारा कॉस्ट रिडक्शन हो गया. ठीक है. उसके बाद this will also provide us with real time data. Use of technology will provide us with real time data with no lag and virtually help us in policy formulation. So policy formulation और real time data collection, they are not different point but similar point. Real time data होगा तभी तो हम उसे policy formulation करेंगे. So all these things you should keep in your mind in the role and impact of science and technology in the field of skill development. Got the point? चलिए उसके आगे अब हम देखते हैं यहाँ पे what are the steps taken by the government. Some government initiatives. ठीक है. चलो सबसे पहला इनिशिएटिव देखो आप क्या है. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना. दिस इज अ फ्लैगशिप स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट. स्किल डेवलपमेंट की फ्लैगशिप मिनिस्ट्री है एंड दिस इज इम्प्लीमेंटेड बाय नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन. ये अपने प्रीलिम्स वाले एग्जाम के लिए भी याद रखना. ठीक है. अब इनका ऑब्जेक्टिव ये है ना कि ये बहुत सारे स्किल सर्टिफिकेशन स्कीम्स चलाते हैं. skill certification schemes where they impart people with certain kind of a skill and then they are given with the certification. और यहाँ पे जो skill दिया जाता है ना, that is the industry relevant skill. जो skill industry demand कर रही है वही skill हम यहाँ पे लोगों को देते हैं. ठीक है. सेकंड देखो आप, प्रधानमंत्री कौशल केंद्र. ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का ही एक पार्ट है जहां पे वी मेक स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशन इन विच दे आर एक्चुअली गिवन द स्किल डेवलपमेंट. ठीक है. उसके बाद में वी हैव आल्सो क्रिएटेड सम नेटवर्क व्हिच आर नोन बाय द नेम ऑफ इंडिया इंटरनेशनल स्किल सेंटर नेटवर्क. इंडिया इंटरनेशनल स्किल सेंटर नेटवर्क. अब यहाँ पे क्या होता है ना, अगेन दिस इज अंडर द स्किल इंडिया मिशन एंड दिस हैज मेड इंटरनेशनल स्किल सेंटर टू प्रोवाइड स्किल एंड सर्टिफिकेशन. सब जगह वही काम हो रहा है, सर्टिफिकेशन दे रहे हैं, कुछ स्किल प्रोवाइड करा रहे हैं. ठीक है. अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम है, याद रखना, वो है सीखो और कमाओ. सीखो और कमाओ. इन द सीखो और कमाओ स्कीम व्हाट इज डन इज दैट हियर वी डू द अपग्रेडेशन ऑफ स्किल ऑफ माइनॉरिटी यूथ. अपग्रेडेशन ऑफ स्किल ऑफ
माइनॉरिटी यूथ, उनके पास ऑलरेडी कुछ स्किल है लेकिन हम उनके स्किल को अपग्रेड कर रहे हैं. सो ऑल दीज थिंग्स यू शुड कीप इन माइंड व्हाइल यू आर राइटिंग द आंसर. कंक्लूजन में देखो, आप यहाँ पे कंक्लूजन में लिख सकते हो कि इंडिया इज स्टिल अ डेवलपिंग नेशन where we have problems of poverty and unemployment. But India needs to realize the goal of achieving the $5 trillion economy. $5 trillion economy का अगर हमको achieve करना है, then India has a vast amount of population which can be turned into a demographic dividend by providing them with adequate skills. And if not done so, then these demographic dividend will turn into demographic disaster. ठीक है. सो इन दिस वे यू आर गिविंग अ फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच एंड ऑल्सो प्रिंटिंग अ ग्लूमी पिक्चर अगर हमने वो चीज नहीं की है. तो इस तरीके से आप अपने आंसर को कंक्लूड कर सकते हैं. ओके, सो आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड द लेक्चर. हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे विद वन मोर क्वेश्चन. थैंक यू वेरी मच.